हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा यानी कि पारुल रस्तोगी का सादर नमस्कार। और आप सभी और को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। तो तो दोस्तों, कैसी रही आप? कै- कैसी कैसी रही रही आपकी दिवाली? दीपावली? यही मैं भी पूछने वाली थी। सिमिलर थॉट प्रोसेस। तो चलो हम जब तक हमसे लोग जुड़ते हैं, मैं हाँ तुमसे जी, हाँ सुनना जी। चाहूंगी कि तुम्हारी दिवाली कैसी रही। हाँ जी, और मैं भी आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आपने दीपावली कैसे मनाई। तो अ, मैंने तो जैसे पहले कि में दीपावली। एक आध कमेंट्स आए हैं। रेनू ने हाँ जी, हमको हाँ जी। ज्वाइन कर लिया है। हेलो रेनू हाय मैम। रेनू। और मुकेश वर्मा जी ने ज्वाइन कर लिया। ये तो सीधे गुड नाइट ही कर रहे हैं। अभी तो बहुत बहुत मजा आने वाला है। होप आप सभी बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी मेरी। और अनीता हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड ज्वाइन कर लिए आपकी हैं। कैसी दिवाली अनीता मैम? और जो है अजय कुमार जी भी हेलो लिख रहे हैं। तो बताओ पारुल, कैसी रही तुम्हारी दिवाली? जैसा कि दीपावली मेरा पसंदीदा त्योहार है, मुझे बहुत पसंद है। हर तरफ रोशनी होती है, दीपों की चिलमिलाहट होती है, पूजा होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो मुझे तो बहुत मजा आया इस बार। और आपने कैसे दीपावली मनाई? मेरा भी बहुत अच्छा बीता, क्योंकि मेरा भाई का परिवार आ गया था और बच्चे आ गए थे, तो मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस मजा आ गया। जी। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। अच्छा लगता है जब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दीपावली से मुझे याद आया कि वैसे तो दीपावली हर बार खुशियों का त्योहार है, तो खुशियां ही लेकर आती है। पर इस बार मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से कहीं कुछ जगह उतनी खुशी से नहीं मना पाए लोग, या कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए। और मुझे याद है कि आपने कोरोना वॉरियर्स के लिए एक कविता भी लिखी थी, जहां तक मुझे याद है, और मैंने उसे फिर कंपोज भी किया था बाद में। काफी हाँ, लोगों ने बिल्कुल उसको पसंद बिल्कुल। किया था, उस कविता को। मुझे याद है, बहुत ही अच्छी सी कविता थी। मैं चाहूंगी आप उसी कविता से हम शुरुआत करें। वो कविता मैं फिर से सुनना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल पारुल। और मैं भी तुम्हारी धुन सुनना चाहूंगी उस पे। हाँ जी। तो कविता कुछ इस प्रकार थी। हाँ जी बिल्कुल, पहले अंधेरा आप। बहुत घना है, हाँ जी, हाँ जी। जोत जलाए रखना हौसला ही जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। ये दर्द दिल ऐसा जिसकी कोई दवा नहीं, रोशनी को अपना तुम हमदर्द बनाए रखना। सलाम कर देना किसी मेहनत करते डॉक्टर को, सफाई कर्मचारी की भी जुस्तजू बनाए रखना। कई जरूरी काम वाले निकलते हैं सेवा करने, यदि वो दिख जाए उनका जोश बनाए रखना। अब क्योंकि मैं रेल परिवार से हूं, तो मेरे ये रेल कर्मचारी भी बहुत ही खास हैं। कभी न रुकने देना काम, पहिए चलाए रखना। घर में रहना साथी, यदि जरूरी कोई काम नहीं, इससे ही जीतेंगे जंग, ये ख्याल बनाए रखना। जीतेगा भारत एक दिन, जीतेंगे हम भी दोस्त, रोशनी का तुम दिया जलाए रखना। तो ये थी मेरी कविता। अब सुनना चाहेंगे तुम्हारी धुन। बहुत खूब, बहुत खूब। कोरोना पर मुझे जहां ये तक एक याद है, बहुत कई अच्छा कविताएं सा लिखी गई है, कमेंट कई आया है गीत लिखे पारुल। गए हैं। पर जो संबल। हाँ जी। ये बड़ा अच्छा सा ओह, थैंक यू कमेंट सो आया है मच। कि आप दोनों सेम कलर वेयर किया, लवली लुकिंग ऑसम। ये और दिवाकर लिख थैंक रहे यू। हैं गुड टू सी बोथ टुगेदर। दिवाकर, हमको भी तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पारुल बताओ क्यों याद आ रही है? एक बुक लॉन्च हाँ, में मेरी दिवाकर ने कोई टांग नहीं खींच रहा है ना, इसलिए। दिवाकर ने म्यूजिक दिया था, तुमने गाना गाया था। और हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। है बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र जी डियर सिस्टर हमने लिख कई रहे हैं, कविताएं भी थैंक यू साथ डियर में लिखी ब्रदर। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
और अनीता लिख रही है वाह बहुत खूब, रोशनी का तुम जी। दिया जलाए रखना, वाह। और दिवाकर लिख रहे हैं वाह मैम, फुल ऑफ होप। तो पारुल, अब सुनना चाहूंगी तुमसे। हाँ जी, बिल्कुल। मैं शुरू करती हूँ। आ, 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 अंधेरा बहुत घना है, जो जलाई रखना। अंधेरा बहुत घना है, जो जलाई रखना। हौसला ही जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, जो जलाई रखना। हौसला ही जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। ये दर्द दिल ऐसा जिसकी कोई दवा नहीं। ये दर्द दिल ऐसा जिसकी कोई दवा नहीं। रोशनी को तुम अपना हमदर्द बनाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, सलाम कर देना किसी मेहनत करते डॉक्टर को। सलाम कर देना किसी मेहनत करते डॉक्टर को। सफाई कर्मचारी की भी जुस्तजू बनाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, जान हथेली पर लेकर निकलते हैं जो सेवा करने। जान हथेली पर लेकर निकलते हैं जो सेवा करने। यदि वो दिख जाए तो उनका जोश बनाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, जो जलाए रखना। हौसला ही जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। घर में रहना साथी, यदि जरूरी कोई काम नहीं। घर में रहना साथी, यदि जरूरी कोई काम नहीं। इससे ही जीतेंगे जंग, ये ख्याल बनाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, जीतेगा भारत एक दिन। जीतेंगे दोस्त हम भी, जीतेगा भारत एक दिन। जीतेंगे दोस्त हम भी। उम्मीद का तुम हरदम दीपक जलाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, जो जलाई रखना। हौसला ही जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। हिम्मत बनाए रखना। थैंक यू। बहुत बढ़िया पारुल, बहुत बढ़िया। कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे थे
और जैसे कि अनीता ने लिखा कि कविता पर 4 चांद लग गए, तो सचमुच ऐसा लगा मुझे कि कविता में 4 चांद लग गए। इतने सारे लोगों ने हमको ज्वाइन किया है, विशाखा, दीनानाथ जी, सतबीर जी, जो कि इस म्यूजिक एल्बम में फीचर भी हुई थी, रूपाली और हाँ अंजलि बिल्कुल जी, बिल्कुल। पद्मजा, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन किए और सभी को ये बहुत गीत पसंद कहते आया। हैं जब शब्द सुंदर हो तो उसे उसमें धुन में पिरोने का मजा ही अलग होता है। तो ये शब्द ही इतने सुंदर आपने रचे हैं कि उससे मुझे धुन में पिरोने में बहुत मजा आया, और गाने में उससे भी ज्यादा। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगी कि पारुल आज क्या गाएगी उसने मुझे बताया नहीं है, तो जो है ये ये मेरे लिए बिल्कुल बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज है। तो पारुल बहुत सारे तुम्हारी वो सरप्राइजेस। बहुत सारे सरप्राइजेस जी बिल्कुल। है। अभी तो मैं बात करूंगी आपका। 11 जून 2015 में बुक लॉन्च हुआ था दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, और जिसका बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल। हिस्सा मैं भी थी। तो जिसमें चित्रा मुद्गल जी भी थी, ज्ञानेश्वर मुले सर भी थे, और बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें आए थे। उसमें आपकी 3 बुक्स का लॉन्च हुआ था। मैं हवा हो गई हूँ, दिल के आईने से, जिसका हिस्सा मैं भी थी, और बटरफ्लाईज ऑफ होप। तो उसमें एक जो हाँ, आपका काव्य संग्रह था, मैं हवा हो गई हूँ, उसमें 2 गजल थी, जिनको वहां पर आई थिंक सिमोन सर उनका नाम था, उन्होंने उन गजलों को गाया था। एजे एक साइमन, कविता हाँ मैंने, बिल्कुल। हाँ okay। बिल्कुल। तो एक कविता मैंने भी गाई थी। तो वो मुझे आपकी दोनों कविताएं बहुत ज्यादा पसंद आई थी जो उन्होंने गाई थी। तो मैं ओ, मुझे याद आपसे आया, चाहूंगी। यादों के दरमिया। हाँ जी हाँ जी, यादों के दरमियान, और कभी ना कभी तो तुम मेरे करीब आओगे। ओ, ये 2 ओके ओके। हाँ जी। और मुझे हमेशा से यही लगता था कि इन दोनों गजलों में पोटेंशियल है एक बॉलीवुड मूवी में जाने का। तो मेरा बहुत तब से मन था कि मैं कभी आपके सामने ही इसको गाकर प्रस्तुत करूंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये कविताएं अगर अभी आप पढ़ें, तो फिर मैं इन कविताओं को धुन में पिरोना चाहूंगी। एक मिनट, मैं ढूंढ के निकालती हूँ। हाँ, ये तो मिल गई, यादों हाँ के जी। दरमियान, ओके। यादों के दरमियान तुम्हारा ही बसेरा है, जब से तुम गए गलियारे में अंधेरा है। वो तुम्हारे बचपन की मधुर सी कितनी बातें, उन बातों ने मेरे दिल में बसाया डेरा है। चंचल मस्ती भरी तुम्हारी वो शरारतें, तुम्हारी हर अदा पे कुर्बान मन मेरा है। शरीर नश्वर है, मिल जाता है मिट्टी में, अब यादों की चादर पर होता सवेरा है। ढूंढती है अगर किसी को रूह नीलम की, नजर आने वालों में पहला नाम तेरा है। तो ये थी मेरी कविता, वाह, यादों के दरमियान। बहुत सुंदर। आपको मेरी स्क्रीन कुछ आई थिंक फ्रीज हो रही है। आई डोंट नो आपकी स्क्रीन पर मैं आ रही हूँ कि नहीं। नहीं आ रही हो, बिल्कुल बराबर आ रही हो। मुझे अपनी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ओके। अब पैडी लिख रही है, ऑसम पोएट्री बाय नीलम एंड एक्सीलेंट म्यूजिक कंपोजिशन एंड सिंगिंग बाय पारुल। And Nivedita has also joined. She's writing hello, hello to Neelam ji and Parul. Thank you. और सतबीर जी लिख रही हैं, वाह, आप सभी का जुड़ना बड़ा अच्छा लगता है और दिल बाग बाग हो उठता है। और खासकर आज दिवाली के बम्पर शो में जो हमारे पेज पे चल रहा है। और हरप्रीत हाँ लिख जी रही है, बहुत खूब। हाँ जी, मेरी अभी तो सबको स्क्रीन फ्रीज इंतजार हो है रही है। तुम्हारे गीत का। हाँ जी, तो मैं या तो गाना शुरू करती हूँ, बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा है अभी। कोई बात नहीं। हाँ, मैं गाना शुरू करती हूँ। यादों के दरमियाँ तुम्हारा ही बसेरा है, यादों के दरमियाँ तुम्हारा ही
तुम गए, जब से तुम गए, गलियारे में अंधेरा है, यादों की दरमिया तुम्हारा ही बसेरा है। वो तुम्हारे बचपन की मधुर सी कितनी बातें, वो तुम्हारे बचपन की मधुर सी कितनी बातें, वो तुम्हारे बचपन की मधुर सी कितनी बातें, उन बातों ने मेरे दिल में बसाया डेरा है, उन बातों ने मेरे दिल में बसाया डेरा है। जब से तुम गए, जब से तुम गए, गलियारे में अंधेरा है, यादों की दरिया तुम्हारा ही बसेरा है। चंचल मस्ती भरी तुम्हारी वो शरारतें, चंचल मस्ती भरी तुम्हारी वो शरारतें, चंचल मस्ती भरी तुम्हारी वो शरारतें, तुम्हारी हर अदा पर कुर्बान मन मेरा है, तुम्हारी हर अदा पर कुर्बान मन मेरा है। जब से तुम गए, जब से तुम गए, गलियारे में अंधेरा है, यादों की दरमिया तुम्हारा ही बसेरा है, यादों की दरमिया तुम्हारा ही बसेरा है। तो ये थी गजल। बहुत ही बढ़िया पारुल। जब ये उस दिन एजे साइमन ने गाई थी तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज फिर से आंखों में मेरे आंसू आ गए, क्योंकि इस गाने का दिवाली से मेरा इस कविता का दिवाली से मेरा कुछ खास रिश्ता है। हाँ अम, जी। तो चलो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो हाँ जी। बहुत ही बढ़िया तुम्हारी आवाज और बहुत ही बढ़िया गीत, और सभी थैंक यू ने सो बड़े मच। अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। एक्चुअली तो मुझे सेम ने कुछ है, तो क्या मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करूं? मैं ये, बिकॉज हाँ, मुझे ये बिल्कुल स्ट्रेन, बिल्कुल मैं दोबारा कर लेती बिल्कुल। हूँ। हाँ, तब तक मैं अगली पोयम सुनाती हूँ जो पारुल बोल रही थी कि वो गाएगी। तो ये जो कविता थी ये मैंने बहुत सालों पहले लिखी थी, न जाने कहाँ से खजाने से ढूंढ के मैंने निकाली थी उस वक्त। तो इस पोयम के वर्ड्स कुछ इस प्रकार है। कभी ना कभी तो तुम मेरे करीब आओगे, सच कहूं मुझ में नहीं तुम कुछ खास पाओगे। कभी ना कभी तो तुम मेरे करीब आओगे, सच कहूं मुझ में तुम नहीं कुछ खास पाओगे। एकदम आम चेहरा, मामूली सी हैसियत, मुझ में कोई खासियत ढूंढते रह जाओगे। सोचोगे तब कि क्यों बेकार बड़ी नजदीकियां, हो सकता है कि तुम मायूस हो जाओगे। सुनो, रहने ही दो, यू पास मत ही आओ, यू पास आकर भी तो तुम आखिर पछताओगे। घबरा जाती हूँ अक्सर गुमसुम सी शामों में, क्या करूंगी मैं जब तुम दूर चले जाओगे। घबरा जाती हूँ अक्सर गुमसुम सी शामों में, क्या करूंगी जब तुम दूर चले जाओगे। तो ये थी मेरी कविता, तुम कभी ना कभी तो तुम मेरे करीब आओगे। बहुत बहुत सुंदर। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपने कविता में भले ही लिखा है कि मुझ में कोई खासियत ढूंढते रह जाओगे, पर वैसे ऐसा है नहीं। आप में इतनी ज्यादा खासियत है कि उन पर किताबें लिखी जा सकती हैं। आई होप समझे मैं ही लिखूं। तो,
बहुत ही सुंदर कविता। और मैं प्रयास करूंगी कि इसको धुन में वही भाव दे पाऊं जिस भाव से आपने इसको लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। कभी ना कभी तो तुम मेरे करीब आओगे, कभी ना कभी तो तुम मेरे करीब आओगे, कभी ना कभी तो तुम मेरे करीब आओगे, कभी ना कभी तो तुम मेरे करीब आओगे। सच कहूँ मुझ में तुम नहीं कुछ खास पाओगे, सच कहूँ मुझ में तुम नहीं कुछ खास पाओगे, कभी न कभी तो तुम मेरे करीब आओगे। एकदम आम चेहरा मामूली सी हैसियत, एकदम आम चेहरा मामूली सी हैसियत, ओ एकदम आम चेहरा मामूली सी हैसियत, मुझ में कोई खासियत ढूंढते रह जाओगे, मुझ में कोई खासियत ढूंढते रह जाओगे। सच कहूँ मुझ में तुम नहीं कुछ खास पाओगे, कभी न कभी तो तुम मेरे करीब आओगे। सोचोगे तब के क्यों बेकार बड़ी नजदीकियाँ, सोचोगे तब के क्यों बेकार बड़ी नजदीकियाँ, सोचोगे तब के क्यों बेकार बड़ी नजदीकियाँ, हो सकता है कि तुम मायूस हो जाओगे, हो सकता है कि तुम मायूस हो जाओगे। सच कहूँ मुझ में तुम नहीं कुछ खास पाओगे, कभी न कभी तो तुम मेरे करीब आओगे। सुनो रहने ही दो यूं पास मत ही आओ, सुनो रहने ही दो यूं पास मत ही आओ, सुनो रहने ही दो यूं पास मत ही आओ, यूं पास आके भी तुम आखिर पछताओगे, यूं पास आके भी तुम आखिर पछताओगे। सच कहूँ मुझ में तुम नहीं कुछ खास पाओगे, कभी न कभी तो तुम मेरे करीब आओगे, कभी न कभी तो तुम मेरे करीब आओगे, मेरे करीब आओगे, मेरे करीब आओगे। आई एम श्योर जैसे अंजलि लिख रही है वाह वाह, वैसे ही सबको लग रहा होगा। और ये रेनू लिख रही है सुपर वाटर मेलेडियस वॉइस। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यानी जब लिखता है कोई तो समझ नहीं पाता कि कितना अच्छा उसको गीत के रूप में लाके सामने पेश हो सकता है, अगर आवाज तुम्हारे जैसी मीठी आवाज हो तो। सुनील जी भी लिख रहे हैं औसम जुगलबंदी। बहुत शुक्रिया सुनील जी, हम दोनों की तरफ से। और जी हरप्रीत बहुत भी बहुत औसम लिख आभार। रही है। तो पारुल, अब अगला क्या सरप्राइज है?
सबसे बड़ा जो इस शाम का सरप्राइज है, जैसे कि हमें पता है कि हम दीपावली के अवसर पर, ये दिवाली स्पेशल एपिसोड है, तो दिवाली से जुड़ा हुआ कुछ होना जरूरी था। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने एक कविता शेयर की थी सीता हरण पर। जनरली हाँ, हम ओके राम जी ओके। के अयोध्या आगमन पर तो बहुत कुछ लिखते सुनते हैं, पर सीता हरण पर वो मुझे कविता बहुत अच्छी लगी थी, तो उसको मैंने धुन धुन में पिरोया है। तो अब मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी। अरे वाह। तो वो ये फिलहाल आपके तो लिए मेरे पास सरप्राइज। नहीं है, तो मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी। तो हाँ जी। तुम ही सुनाओ। हाँ जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अच्छा, ये सुलक्षणा है जो कि हमारे साथ ज्वाइन की हुई है। हाँ जी हाँ जी। तो ये कविता नीला मैम की है, सीता हरण के विषय पर, प्रसंग पर। तो इसे अब मैं प्रस्तुत करती हूँ। जब मैंने लिखा था तब सोचा भी नहीं था इस पे कोई गीत बनाएगा। पंचवटी की जंगल में श्री राम जब पधारे थे, चहुँ दिशा में मंगल था, जगमग तब सितारे थे। पंचवटी के जंगल में श्री राम जब पधारे थे, चहुँ दिशा में मंगल था, जगमग तब सितारे थे। पंचवटी के जंगल में रंग बिरंगे पुष्प खिले, महक रही हवाएं थी, लता के सुमधुर गीत पर बरस रही घटाएं थी। लक्ष्मण लकड़ी लाते थे, सीता बोझ बनाती थी, आनंद में अभिभूत हो किरणी भी मुस्काती थी। पंचवटी के जंगल में श्री राम जब पधारे थे, चहुँ दिशा में मंगल था, जगमग तब सितारे थे। पंचवटी के जंगल में जटायु ने भी हृदय से बढ़ाई थी मदद के हाथ, अद्भुत और प्रेममय था यह स्तुति जनों का साथ। सभी थे अनजान कि अब आगे क्या होने वाला है, शूर्पणखा से कुटिल जीभ से पड़ने वाला पाला है। पंचवटी के जंगल में पहुंचे प्रभु श्री राम के पास, शूर्पणखा इठलाती सी, विवाह करेंगे क्या मुझसे, बोली वह शर्माती सी। श्री राम ने उसे हास में भेजा लक्ष्मण के पास, मैं तो हूँ विवाहित यहाँ के, छोड़ दी उसकी आस। लक्ष्मण से शूर्पणखा ने कह दी अपनी बात, रावण की बहन हूँ मैं, थाम ले मेरा हाथ। पंचवटी के जंगल में रोष आया नैनों में, थे सतर्क दोनों भाई, इस तरह जब शूर्पणखा की खुली कुटिल सच्चाई, बढ़ी तब वह दूसरी ओर करने सीता परिवार, लक्ष्मण से देखा न गया, कटार से किया
तब रावण ने फिर उसे पुकारा पंचवटी के जंगल में। हिरण का उसने रूप धरा, सुनहरा था उसका ये रंग। सुंदर मोहक हिरण को देख सीता रह गई थी दंग। श्री राम से जब सीता ने हिरण की आस जताई, लक्ष्मण ने की लाख कोशिशें पर वे काम न आई। श्री राम ने जब तीर से हिरण को मार गिराया, तब कहीं असली रूप में मारीच सामने आया। लक्ष्मण सीता को पुकारा, फिर उसने प्राण त्याग दिया। जब जाना पड़ा लक्ष्मण को, रक्षा रेखा को खींच दिया पंचवटी के जंगल में। ऋषि का रूप धर रावण फिर कुटिया के पास आया। सीता के आगे फिर उसने भिक्षा हेतु हाथ फैलाया। अभिभूत हो दया सिवा रेखा लांग आगे बढ़ गई। रावण ने खेला था नाटक, सीता चंगुल में फंस गई। विमान में सीता को बिठा, विमान में सीता को बिठा, लंका को रावण चल दिया। जब देखा जटायु ने रावण से वह लड़ गया। रणबाण ने तलवार निकाल जटायु के छट काट दिए, पर विनती करती रही सीता, कांपती रही वह थर थर पंचवती के जंगल में। रावण की हंसी पैनी थी, जीत ली उसने बाजी थी। उसे कहा था यह मालूम, नियत ही नहीं राजी थी। लगता है पारुल का नेट कनेक्शन डिसरप्ट हो गया, परंतु ये कविता भी यहीं खत्म हो गई थी। और ये गीत भी अच्छा आ गई फिर से पारुल। आखिरी में थोड़ा सा नेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया है पारुल का, परंतु बहुत ही मजा आया। जब मैंने लिखा था पंचवटी के जंगल से कदम बढ़े लंका की ओर। राम लक्ष्मण सुनिश्चित थे ये जीत झुकेगी उनकी ओर। पंचवटी के जंगल में श्री राम जब पधारे थे, चहुं दिशा में मंगल था, जगमग सब सितारे थे पंचवटी के जंगल में। प्रभु श्री राम की जय। जय। तो ये तो बहुत ही खास था पारुल, बीच में एक आध मिनट के लिए तुम्हारी आवाज चली गई थी, हाँ जी, परंतु कुछ नेटवर्क इतना इशू था। प्यारा तुमने इस मैंने तो एक सिंपल सी कविता लिखी थी, तुमने इसको इतना सुंदर रूप दे दिया कि मैं गदगद हो गई। असली दिवाली शायद अभी मनी है हमारी। हाँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सफर एक्चुअली था। ये और प्रसंग भी ऐसा था कि हमने बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी में बहुत इस प्रसंग के बारे में या बाकी प्रसंग के बारे में हमने पढ़ा है, पर एक सरल भाषा में इतनी सुगम तरह से इसको लिखना भी आसान बात नहीं होती है, जैसा कि मैं समझती हूँ। और ये बहुत ही एक अनोखा और अनूठा प्रयास है एक अपनी तरह का, कि आप इतने अच्छे प्रसंग को इतने सरल शब्दों में बांध दें कि उसे बच्चे भी गुनगुना सके और बड़े भी उसका आनंद ले सके।
कोशिश तो मेरी यही रहती है कि क्लिष्ट हिंदी की जगह मैं सिंपल हिंदी या इवन हाँ इंग्लिश जी। में जब मैं लिखती हाँ हूँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल लैंग्वेज का यूज करूँ ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हाँ जी, और बिल्कुल। यही आपकी कोशिश यहाँ लेखनी भी मुझे की। कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद जी की तरह ही लगती है, क्योंकि उनका भी जितना भी हमने जो भी पढ़ा लिखा है, तो उसमें भी वो हिंदी उर्दू के और शब्दों का समावेश करके एक इनकी ऐसी लेखनी है जो जनसाधारण की भी भाषा है और जो प्रबुद्ध जनों की भी भाषा है। तो आपकी लेखनी मुझे बिल्कुल वैसी ही लगती है, और उसे पढ़ने से वैसे ही रस की अनुभूति भी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज की शाम बहुत खूबसूरत बन गई थी। और सुरेखा लिख रही है, बहुत अच्छी तरह सवाल कर रही है पारुल। तो एक्चुअली पारुल और मोहन हमारा मैम की मिलना भी पर्सनैलिटी एक के सही, पारुल और मेरा मिलना भी एक संयोग ही था, और हमारी पता नहीं कितने सालों से दोस्ती चली आ रही है, जबकि हाँ उम्र जी। में बहुत छोटी है मुझसे, परंतु दोस्ती शायद उम्र की मोहताज नहीं होती। तो हाँ जी, बिल्कुल। यही कुछ दर्शाती आई है गेस हमारी ये ऑलमोस्ट दोस्ती। 9 और 10 इयर्स हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो नौ हाँ दस जी। साल तक साथ बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो हाँ हम जी। लोग का ये जो साथ है ये ऐसे ही बना रहे, यही आशा है। और जी। राम निवास निवास जी लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल, थैंक यू। और पारुल, सच में आज की शाम तुमने बहुत खूबसूरत कर दी। और तुमको दिवाली के एक बार फिर से बहुत बहुत आपको भी बहुत बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना अच्छा अच्छा लिखने के लिए, जिसका धुनों में पिरोने का जिसे मेरा इतना मन करता है, जिसको मैं इतना गाना पसंद करती हूँ। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करूंगी हमारे श्रोतागण का, क्योंकि श्रोताओं के बिना कोई भी महफिल महफिल नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी इतनी सराहना करने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना समय देने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दोनों फिर हाजिर होंगे आपके साथ कुछ हाँ महीने जी। बाद, कुछ हफ्ते बाद, फिर कुछ जी। कविताओं और गीतों को साथ लेकर। आप जी सभी को बिल्कुल। नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को पारुल का भी प्रेम भरा नमस्कार। मिलते हैं जल्दी ही।